Hello, chums. Welcome again to Enhance, Explore and Enrich English with Rupa Ma'am. ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी टीचर से पढ़ें, आप किसी चैनल से पढ़ें, नॉट एन इश्यू। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप पढ़ने जाएंगे या जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे, आपको ये डर कभी ना सकता है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या होता है, और एग्जाम में अगर आ गया तो मुझे आंसर क्या लिखना है। ठीक है, आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक शुरू कर रही हूँ, ध्यान से देखना। लुक एट दिस सेंटेंस। Fill in the blanks, the correct verb. Living, yes, staying. Live, stay. Okay? Take this again. एक और एग्जाम्पल चेक कीजिए। सेम ऑप्शन सेम है, चेक करो कौन सा वर्ब लगाओगे। अब देखो बेटा, जब हम हिंदी में समझते हैं या हम जब इंग्लिश को पढ़ते हैं, जब इंग्लिश एग्जाम लिखने जाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं, हम जनरली ये करते हैं कि हम अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। आप जनरली इसको ट्रांसलेट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बट इट इज ऑब्वियस कि आप ये करते हैं। ठीक है, आप जमाने की कोशिश करते हैं। जब आप स्टे और लिविंग की बात करेंगे, स्टेइंग या लिविंग की बात करेंगे, तो इनमें बहुत फर्क नहीं होता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग जो हिंदी में अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर होता है। रहना, जीना नहीं बोलेंगे, लिविंग को उस टाइम रहना ही होता है। ठीक है, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जब भी हम स्टे की बात कर रहे हैं तो हम विजिट की बात कर रहे हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस लिखे होंगे जिनमें हम ये बता रहे हैं कि हम कहीं रुके हुए हैं, जैसे हम स्टेशन में, होटल में, ट्रेन के घर में रुकते हैं, रहते नहीं। ठीक है, हम रुकते हैं उनके, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हो सकता है 10 दिन के लिए रुके हो, बट वी आर गोइंग टू स्टे देयर, वी नॉट लिव। तो इन दोनों में ही हम क्या लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, मैं एक जनरलाइज करके बता रही हूँ। ठीक है, ये जो वर्ब है स्टे, तो ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, और यही वर्ब को हम कभी कभी नाउन की तरह भी काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने होटल में कभी अगर आप रुके होंगे या आप कहीं गए होंगे, उन लोग जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो आपसे ये कहती हैं, एंजॉय योर स्टे। हियर्स द की, एंजॉय योर स्टे। ध्यान से सुनना, एंजॉय योर स्टे। तो एंजॉय वर्ब है, योर स्टे आपका तो रहना है, आप उसको एंजॉय कीजिए, आपका जो आपको रहने का समय मिला है। स्टे हियर इज एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, तो वर्ब भी है, नाउन भी है। तो जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, जब आप इसको समझेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आए कि शब्द डरावने नहीं होते, उनका प्रयोग डरावना होता है। इसीलिए हम एग्जाम में कई बार उसको, अगर मुझे यहाँ लिखा होता कि फिल इन द ब्लैंक्स, एंजॉय योर डैश लिखा होता, और हमारे को अगर ब्लैंक में आया होता फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन, तो आप कभी स्टे सेलेक्ट करते? आंसर मी इन द कमेंट। Join me for more.